जय सु मेरे युवा साथियों, मैं आप लोगों के सामने आज का सुसमाचार लेके उपस्थित हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी कोई परमेश्वर की कृपा से अच्छे होंगे। आइए आज का सुसमाचार पढ़ते हैं। आज का सुसमाचार संत लूकस का 12 अध्याय पद संख्या 13 से 21 तक लिया गया है। मूर्ख धनी का दृष्टांत। भीड़ में से किसी ने ईसा से कहा, गुरुवर, मेरे भाई से कहिए कि वह मेरे लिए पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर दे। उन्होंने उसे उत्तर दिया, भाई, किसने मुझे तुम्हारा पंच या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया? तब ईसा ने लोगों से कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। फिर ईसा ने उनको यह दृष्टांत सुनाया। किसी धनवान की जीवन में बहुत फसल हुई थी। वह अपने मन में इस प्रकार विचार करता रहा, मैं क्या करूं? मेरे यहाँ जगह नहीं रही जहां अपनी फसल रख दूं। तब उसने कहा, मैं यह करूंगा, अपने भंडार तोड़कर उनसे और बड़े भंडार बनवाऊंगा, उनमें अपनी सारी उपज और अपना माल इकट्ठा करूंगा और अपनी आत्मा से कहूंगा, भाई, तुम्हारे पास बरसों के लिए बहुत सा माल इकट्ठा है, इसलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उसे कहा, मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे और तूने जो इकट्ठा किया है वह अब किसका होगा? यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है, किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। मेरे युवा साथियों, आज के सुसमाचार में पढ़ने के बाद मुझे यह महसूस होता है, यह समझ में आता है, ये प्रेरणा मिलती कि मेरे युवा साथियों, जीवन क्षण भंगुर है। हमारे जीवन कभी भी कुछ भी कैसे कोई भी समय में किसी भी तरह जा सकती है। हमको ईश्वर अपने प्रतिमूर्ति, प्रति छवि और प्रति रूप से बनाया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा जीवन अति मूल्यवान है। मैं आप युवा साथियों को आज का सुसमाचार से रिलेटेड कुछ बोलना चाहूँगा, 5 विषय के बारे में बोलना चाहूँगा कि हमारा जीवन को युवा होने के नाते कैसा जीना चाहिए, कैसे हम वो अच्छे कार्य करके अपने जीवन के लिए, स्वर्ग के लिए संपत्ति इकट्ठा कर सकते हैं जो कि कोई भी नहीं ले सकता। आइए मैं आप लोगों के सामने 5 विषय को रखता हूं और ये 5 विषय आप सारे युवा साथियों के लिए मददगार होगा और ये आप लोगों के लिए संपत्ति इकट्ठा करने के लिए मदद करेगा स्वर्ग राज्य के लिए। आइए मैं पहला आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, खुद को प्यार करो। मेरे युवा साथियों, बहुत सारे भाई बहनें हैं जो कि खुद को प्यार नहीं करते, खुद को घृणा करते हैं। युवा साथियों, परमेश्वर आप सभी को अपने जैसा बनाया है। ईश्वर प्रभु यीशु आपके लिए क्रूस पर मारे गए, खून बहाए और उनके एक एक कतरा बूंद, खून का बूंद से आप लोगों को खरीदा गया है। मेरे युवा साथियों, आप लोग अनमोल हो, तो खुद को प्यार करो, तभी जाके आप दूसरों को प्यार कर सकते हो। इस तरह आप खुद को प्यार करते हुए, दूसरों को प्यार करते हुए आप संपत्ति इकट्ठा कर सकते हो स्वर्ग के लिए। दूसरा आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की राह पर चलो। यीशु मसीह के दिए हुए वचनों पर अपने जीवन को बिताने के लिए कोशिश करो और दूसरों के लिए उदाहरण बनो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र बनो और अपने जीवन में कभी भी कोई समय में गलत संगति में ना पड़ो। आप लोगों के सामने तीसरा विषय रखना चाहता हूँ, मेरे प्यारे भाई और बहनों, दूसरों की मदद करो और सत्य के लिए हमेशा खड़े रहो। मेरे युवा साथियों, मैं आप लोगों को कहता हूँ, जब आप युवा हो, शक्तिशाली हो, आप लोग कुछ भी कर सकते हो। मेरे युवा साथियों, जब किसी के साथ अन्याय होता है, कोई गरीब के साथ अन्याय होता है, कोई मदद के लिए इधर उधर भाग रहा है, आप लोग जब देखते हो तो आप सामने आइए, उनकी मदद कीजिए, क्योंकि ऐसे ही आप अपने लिए संपत्ति इकट्ठा कर सकते हैं। ये पुण्य का कार्य करके युवा होने के नाते जो कोई भी मदद के लिए
आपको बोलते हैं या आप देखते हो कोई बोल भी नहीं पाता है, तो आप खुद जाके मदद कीजिए और हमेशा सत्य के लिए, सच्चाई के लिए आगे आइए और खड़े रहिए। मेरे युवा साथियों, आप लोगों के सामने चौथा विषय रखना चाहूँगा, बुरी संगति से बचो मेरे प्यारे युवा साथियों, और बुरी चीज़ों से भी बचो। बुरी संगति में अगर हम अपने जीवन को बिता लेंगे, मिला लेंगे, बहुत सारे दोस्त लोग होते हैं, ग्रुप में रहते हैं, अलग अलग तरीके का चीज़ को करते हैं ग्रुप में रह के। युवा साथियों, मेरे प्यारे बहनों, लोगों के बीच में ये होता है, दूसरों के बारे में गंदा गंदा बात करना, गॉसिप करना, बुरी सोचना, इधर का बात उधर करना। मेरे बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, हम सभी को बुरी संगति से बचना होगा। और मैं प्यारे भाइयों और बहनों, मैं भाइयों के लिए ज़्यादा बोलना चाहूँगा, थोड़ा हो या ज़्यादा कुछ तो बोलना चाहूँगा। वो ये है कि आप लोग बुरी कार्य करते हो, जैसे कि सिगरेट, दारू और तम्बाकू और अलग अलग तरीके का नशा पान, वो सभी से बचिए मेरे युवा साथियों। विशेष करके आप लोग मोबाइल अपने हमेशा आपके साथ मोबाइल को रखते हैं और मोबाइल से हम गंदी गंदी चीज़ों को देखते हैं। वो सब हमारा जीवन को, हमारे मन को, हमारी पवित्रता को नष्ट करता है मेरे युवा साथियों। आप लोग मोबाइल का सही उपयोग कीजिए और हमेशा बुरी संगति, बुरी चीज़ों से दूर रहिए और ख़ुद को धार्मिक और पवित्र बनाइए। आप लोगों के सामने पांचवा विषय रखना चाहता हूँ मेरे युवा साथियों, माता पिता और अपने परिवार का ख्याल रखिए। माता पिता जो आप लोगों को जन्म दिए, दुनिया में लेके आए मेरे युवा साथियों, उन लोगों का हमेशा आप ख्याल रखिए। जो माता पिता का ख्याल रखता है, प्रेम करता है, प्रभु परमेश्वर आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहेंगे। आप लोगों के साथ हमेशा मुसीबतों के समय में आप लोगों के साथ आगे बढ़ते जाएंगे और आपको राह दिखाएंगे मेरे युवा साथियों। माता पिता को प्यार करो, माता पिता का ख्याल रखो। जब उनकी ज़रूरतें हैं, उन सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोशिश करो मेरे युवा साथियों। मैं इतना कहना चाहूँगा मेरे युवा साथियों। ये 5 विषय आप लोगों के सामने रखा, इसीलिए मैं रखना चाहता हूँ कि आज के धनी व्यक्ति जो अपने जीवन में बहुत सारा माल, बहुत सारा पूंजी, बहुत सारा फसल इकट्ठा करके वो खुशी हो रहा था कि मैं सब कुछ कर लिया, अभी मुझे रेस्ट करना चाहिए, मौज मस्ती करना चाहिए, ऐसा मत सोचिए मेरे युवा साथियों। ये जो युवा जीवन है आप लोगों को दिया गया है मेरे युवा साथियों, उदाहरण बनने के लिए, दूसरों के लिए मददगार बनने के लिए, ईश्वर के कार्य के लिए, दूसरों को ईश्वर के कार्य को सिखाने के लिए, ईश्वर की वचनों को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, जीवन में उन लोगों को मदद करने के लिए, जीने के लिए। मेरे युवा साथियों, आप लोगों को कहना चाहूँगा कि दूसरों को अगर आप ईश्वर का कार्य, ईश्वर का वचन में जीने के लिए मदद करते हैं, तो आप योद्धा बनते हैं, योद्धा बनते हैं। यू आर ए वॉरियर फॉर क्राइस्ट। योद्धा बनिए मेरे युवा साथियों, और अपने जीवन को, ये 5 विषय को लागू कीजिए, उपयोग कीजिए, प्रैक्टिकली करने के लिए कोशिश कीजिए, और ज़रूर आप इस चीज़ों को करते हुए आप स्वर्ग के लिए संपत्ति इकट्ठा करोगे। और ये सारे विषय आपसे, ये संपत्ति कोई भी नहीं लेके जाएगा। अगर कोई भी क्षण में अगर आपका जीवन भी चला जाता है, तो आप खुद को दूसरों के, प्रभु के सामने कह सकते हैं, प्रभु मैं ये सब किया हूँ, मैं अपने जीवन को अच्छी तरह से जिया हूँ प्रभु। तो प्रभु खुशी खुशी आप सभी को ग्रहण कर लेंगे और स्वर्ग राज्य आप ही लोगों का होगा। स्वर्ग राज्य में आप अच्छी तरह से अपने जीवन को, हमें ये सब करने से मेरे युवा साथियों, प्रभु के साथ हमेशा के लिए स्वर्ग राज्य में हम लोग निवास करेंगे, संपत्ति इकट्ठा करेंगे। धनी व्यक्ति के जैसा मत सोचे कि मैं सब कुछ कर लिया। उसके जैसे संपत्ति, दुनियाई चीज़ों को संपत्ति समझ के मत इकट्ठा कीजिए। खुद को उदाहरण बनाइए और यीशु के लिए योद्धा बनिए मेरे युवा साथियों। प्रभु आप लोगों को कृपा बरसाए। जय यीशु।